बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स एंड प्रोग्रामर्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? प्रोग्रामिंग कैसी चल रही है? आप लोगों ने अगर कोशिश की हो ऑड नंबर्स को ऐड करने की, बहुत अच्छी बात है। इन केस नहीं भी हो सका तो प्लीज़ डोंट वरी अबाउट, लिखिएगा। अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसके ऊपर थोड़ा सा गाइड कर सकूं। ठीक है जी, पार्ट 3 लेक्चर 6 है हमारा। आज हम थर्ड अपना प्रोग्राम करेंगे जो कि फैक्टोरियल काउंट करने के लिए होगा। एक नंबर हमें गिवन होगा और हम देखेंगे कि उस नंबर का फैक्टोरियल लूप के जरिए कैसे काउंट करेंगे, और फाइनली फिर हम देखेंगे कि इन्फिनिट लूप जो है वो क्या है। तो आज की इस वीडियो यानी पार्ट 3 में मेरा पहला टास्क ये है कि आप एक गिवन नंबर का फैक्टोरियल जो है वो कैलकुलेट करें और उसको स्क्रीन पे प्रिंट करें। तो फैक्टोरियल ये होता है, फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक नंबर होता है और वो नंबर अपने से एक कम, फिर 2, 3 और यहाँ तक के 1 तक जितने भी नंबर्स बनते हैं उन सबको हम मल्टीप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पे हमने अगर 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना हो तो हम उसको कैसे लिखेंगे? 5, उससे एक कम क्या होगा? 4, उससे 2 कम क्या होगा? 3, उससे 3 कम क्या होगा? 2 एंड अप टू 1। और उसके बाद 2 के बाद तो एक डिजिट 1 ही आती है। तो इसलिए 5 का फैक्टोरियल यानी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसी तरह अगर हमें 10 का फैक्टोरियल लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1। सो दिस इज हाउ कि किसी नंबर का हम फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। अब आप एक चीज यहाँ पे जरा गौर से देखें तो क्या हो रहा है कि एक चीज रिपीट हो रही है। यानी आप 10 से लेकर 1 तक आए तो आप बार बार यानी 10 को 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 9 को 8 से कर रहे हैं, फिर हो सकता है ये 10 और 9 का जो आपने मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाला है 90, उसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं विच इज 720। फिर 720 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर ले रहे हैं और उससे नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर उसका प्रोडक्ट लेके फिर नीचे वाले। सो एक चीज आप रिपीट करते जा रहे हैं। इसीलिए इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम क्या करते हैं? लूप स्ट्रक्चर से या रेपिटेशन स्ट्रक्चर से सॉल्व कर सकते हैं। एंड दैट इज वन ऑफ द परफेक्ट एग्जांपल कि जहां हम अपने लूप को इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। तो क्विकली हम अपने डेव सी के एनवायरनमेंट पे चलते हैं और इसको भी जरा कोड करके देख लेते हैं और कोशिश करते हैं कि क्या हमने जो भी अंडरस्टैंडिंग ली है, अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम आता है क्या उसका लूप जो है वो हम खुद से लिख पाते हैं। तो चलिए डेव सी पे चलते हैं जी। तो हम डेव सी पे आ गए हैं और अभी हम ये देखते हैं कि हमें एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल चाहिए होगा जिसको हम क्या देते हैं? नंबर। ये वो नंबर होगा जिसका हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना होगा। जैसे अभी हम एग्जांपल में देख रहे थे कि हमने 5 का फैक्टोरियल निकाला हुआ या कैलकुलेट किया होगा। एक हमें आंसर भी चाहिए होगा जिसमें हम फैक्टोरियल कैलकुलेट करके रखेंगे। जैसे हम लास्ट एग्जांपल में सम का हमने वेरिएबल लिया हुआ, तो हम एक काम करते हैं, हम फैक्टोरियल के नाम से ही एक वेरिएबल बना लेते हैं। अब हम क्या करते हैं? हम कहते हैं जी नंबर इज इक्वल टू 5, क्योंकि हमने 5 का फैक्टोरियल निकालना है। और फैक्टोरियल का जो वेरिएबल है इसको हम क्या देते हैं? दिस इज इक्वल टू 1। अब आप सोचेंगे कि लास्ट टाइम हमने सम रखा था 0 पे, अब के बार हमने फैक्टोरियल 1 पे क्यों रखा है? अगर आपके ज़हन में ये सवाल आया तो बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए था। लेकिन अगर आपके ज़हन में ये सवाल नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, आप इसको ज़रा सोचने की कोशिश कीजिए। देखिए लास्ट टाइम हमने क्या करना था? हमने सम को लेके अगले काउंटर में ऐड करना था। तो 0 किसी नंबर में जब ऐड होता है तो वो वही नंबर रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अगर हम 1 को किसी से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर वही रहता है, यानी 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4, 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 10, राइट? तो अगर हम ये 0 ले लेते हैं, चूंकि फैक्टोरियल में हमें ऐड नहीं करना पड़ रहा, हमारा जो बेसिक ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन का है। अगर मैं फैक्टोरियल 0 ले लूंगा तो पहला ही नंबर जब फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 बिकम 0, तो हमारा सारा आंसर, सारी मल्टीप्लिकेशन का क्या आएगा? 0। रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए मैंने कोशिश की कि मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी कर दूं कि हमने अब की बार फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 क्यों लिया है, इज इक्वल टू 0 क्यों नहीं लिया? बिकॉज हमें फैक्टोरियल के केस में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी चीज जो आपने याद रखनी है इस तरह की प्रॉब्लम को अप्रोच करने के लिए, हम वापस अपनी उसी स्क्रीन पे आते हैं। तो ये देखिएगा हम क्या कर रहे हैं? 5 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी हम नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं,
हमने 5 का फैक्टोरियल निकालना था, तो हम नंबर से ही स्टार्ट कर रहे हैं, उसी नंबर से जिसका फैक्टोरियल निकालना है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उस नंबर से एक कम उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो कि ऊपर आप देखें तो लिखा हुआ है n-1, n मल्टीप्लाई बाय n-1, जो कि स्टैंडर्ड फार्मूला है फैक्टोरियल का। तो हम उसी नंबर को उस नंबर से एक कम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और फिर अगले स्टेप में उसके प्रोडक्ट को उससे दो कम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी 3 से। अगला नंबर एक ही कम हो रहा है, यानी 5 के साथ 4 मल्टीप्लाई हुआ, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और हमने 1 तक जाना है। तो अब अपनी कंडीशन अगर क्लियर हो गई हो थोड़ी सी, तो हम यहाँ पे आते हैं। आपने अगर लिख ली है तो बहुत अच्छी बात है, अभी मैं लिखता हूँ तो आप साथ में टैली कर लीजिएगा, सही होती है तो बहुत ही अच्छी बात है। यू आर स्टार प्रोग्रामर माशाल्लाह। तो हम क्या करते हैं जी, हम कहते हैं जी कि नंबर से स्टार्ट होनी है कंडीशन, जो कि इस वक्त क्या है 5, और अपडेट होती होती कम होती होती कहां तक जाएंगे हम, 1 तक, राइट। तो हम क्या कहेंगे, नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। हम नंबर से स्टार्ट होंगे और नीचे जाते जाएंगे। अब की बार हमें अपडेट करना पड़ेगा, नंबर को स्टेप डाउन करना पड़ेगा, नंबर में से एक माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि फैक्टोरियल का फार्मूला है, एक कम होता जा रहा है, और वो आखिरी डिजिट क्या है, 1। आखिरी मल्टीप्लाई जो नंबर हो रहा है वो क्या है, 1। तो इसीलिए 1 तक हम जाएंगे। हम आए ब्रेसेस अपनी या ब्रैकेट स्टार्ट किए हैं, ब्लॉक स्टार्ट किया वाइल का, और हमने कहा कि जो हमारा फैक्टोरियल है, आंसर हम यहां रखेंगे। तो जो हमारा फैक्टोरियल है, दिस इज इक्वल टू, लास्ट टाइम जो फैक्टोरियल था वो मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, जो हमारा नंबर है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने कहा सम इज इक्वल टू सम प्लस काउंटर। देखिए अभी हमारा नंबर 5 है, लाइन नंबर 7 में हमने कहा नंबर इज इक्वल टू 5, ये वो नंबर है जिसका हम फैक्टोरियल निकाल रहे हैं। हमने कहा नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्या कंडीशन बनी, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 5 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू हुई। हम ब्लॉक में आए, फैक्टोरियल में क्या पड़ा हुआ, 1 मल्टीप्लाई हुआ 5 के साथ, तो क्या बना 5, तो फैक्टोरियल में चला गया 5। उसके बाद हमने क्या करना है, अपना जो नंबर वाला वेरिएबल है इसमें से एक क्या करना है, हमने कहा हमने एक कम करना है इसमें से, यानी 5 से इसको 4 कर देना है, ताकि अगली बार 5 ने किससे मल्टीप्लाई होना है, 4 से। दोबारा देखिएगा, ये देखिए 5 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 से। तो हमने 5 को अगली दफा 4 से मल्टीप्लाई करना है, और हमारा 5 पड़ा हुआ है फैक्टोरियल के अंदर। अब पहली दफा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद हमने अब नंबर को एक -1 करके 4 कर लिया है, क्योंकि आगे अगली बार हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमने नंबर को एक माइनस कर दिया है, अब नंबर हो गया 4। तो अगली बार कंडीशन क्या होगी, 4 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू हुई। फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय नंबर, तो फैक्टोरियल लास्ट टाइम क्या था 5, अब नंबर क्या है 4, तो ये क्या बन गया 20, और 20 चला गया फैक्टोरियल के अंदर। और अब के बार नंबर -1, नंबर था 4, अब कितना रह गया 3। तो वी आर स्टेपिंग डाउन द नंबर इन ईच लूप या आफ्टर ईच लूप एग्जीक्यूशन। अब ये 3 चला गया ऊपर, 3 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू हुई। फैक्टोरियल नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर, यानी 20 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 60, तो वो 60 स्टोर हो गया फैक्टोरियल के अंदर। उसके बाद नंबर एक और कम हो गया, नंबर अब रह गया 2 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन ठीक हुई। फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय नंबर, यानी 60 मल्टीप्लाई बाय 2, ये बना 120, और 120 चला गया फैक्टोरियल के अंदर। और नंबर -1 नंबर 2 से स्टेप डाउन होकर मजीद कितना हो गया 1। दोबारा कंडीशन चेक हुई, 1 इज ग्रेटर देन 1 नहीं, 1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू रखा हुआ है, तो कंडीशन ट्रू है, 1 इज इक्वल टू 1। हम लूप में आए, फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय नंबर। फैक्टोरियल लास्ट टाइम कैलकुलेट हुआ 120, नंबर अब 1 है, 120 इंटू 1 स्टिल 120, नंबर -1। अब हमने नंबर को 1 से स्टेप डाउन करके क्या कर दिया, -1 0। कंडीशन दोबारा चेक हुई, वाइल नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी 0 इज ग्रेटर देन 1 फॉल्स, 0 इज इक्वल टू 1 फॉल्स। नो अब ब्लॉक क्या हुआ, एग्जिट हो गया, अब ब्लॉक इग्नोर हो गया, क्यों, कंडीशन फॉल्स। हमारे फैक्टोरियल में क्या पड़ा हुआ है 120।
तो हम लिखते हैं सी आउट द फैक्टोरियल ऑफ नंबर 5 इज, तो हमारे पास कहाँ पड़ा हुआ है जी, फैक्टोरियल के वेरिएबल में। प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है। 120 हमने पहले भी देखा था, हमने कैलकुलेट करके भी देखा था, और अब एक्सपेक्ट हम यही कर रहे हैं कि हमारे पास आंसर क्या आएगा, 120। तो चलिए चेक कर लेते हैं एग्जीक्यूशन के बाद क्या आंसर आता है। तो देखिएगा द फैक्टोरियल ऑफ नंबर 5 इज 120। तो दैट मीन्स कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक रहा, कैलकुलेशन हमारी बिल्कुल ठीक रही। तो असल बात अगेन दो चीज़ें हैं, वाइल की कंडीशन को आपने फोकस करना है, स्टेटमेंट क्वेश्चन की बार बार पढ़ें, उसको फोकस करें और कोशिश करें उसको अप्रोच करें। नंबर 2, ब्लॉक के अंदर जो आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर कि आपने उसको कैसे अप्रोच करना है और उसका एक्सप्रेशन है वो आपने कैसे बिल्ड करना है। ये दो अहम चीज़ें हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा। आई होप कि इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। फिर भी कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ डू राइट टू अस, मैं कोशिश करूंगा उसको दोबारा भी एक्सप्लेन कर दूं। तो हमारे पास एक आखिरी आर्टिकल रह गया है इस 6 चैप्टर का, वो हम देख लेते हैं। तो लास्ट आर्टिकल जो इस चैप्टर में है वो हमारे पास क्या है, इन्फिनिट लूप है। इन्फिनिट लूप से हमारी क्या मुराद है? अब देखिए जो वर्ड इटसेल्फ इन्फिनिट है ना, वो बेसिकली आपको सारी चीज एक्सप्लेन कर रहा है। इन्फिनिट मतलब एक स्ट्रक्चर, एक रेपिटेशन जो कि होती जा रही है, इट नेवर स्टॉप्स, इट्स नेवर एंडिंग, वो इन्फिनिटली चल पड़ी है या एग्जीक्यूट हो रही है। एक आम जो लूप होता है ना, जिसको हम ऑर्डिनरी लूप कह सकते हैं, या जिसको विद प्रॉपर लॉजिक होता है, जिसको आप सही इंप्लीमेंट करते हैं, वो क्या होता है, तो जितनी भी आपने रेपिटेशन की हो, एक ऑर्डिनरी लूप जो है वो क्या करता है, फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट होता है। बट एक इनफाइनाइट जो होता है, दैट नेवर स्टॉप्स, उसकी कंडीशन हमेशा ट्रू रहती है, वो कभी भी फॉल्स इवेल्युएट नहीं होती। इसकी हम एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए। हम इंटेंशनली एक डेलिबरेटली एक इन्फिनिट लूप क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। प्रोग्राम जो है वो ऑनलाइन GDB कंपाइलर पे लिख ली है और अभी हम इसको यहाँ से रन करके देखते हैं। तो आप देखेंगे कि नीचे जो आउटपुट की विंडो है, आप देखेंगे कि यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है ना, दिस इज एन इन्फिनिट लूप, जो कि हमारी लूप की स्टेटमेंट हमेशा ट्रू रहती है, कभी फॉल्स इवैल्यूएट नहीं होगी, यानी लूप कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। तो इस सूरत में आपको ये दिस इज एन इन्फिनिट लूप यानी सी आउट जो भी हमने स्टेटमेंट आउटपुट की हुई है वो प्रिंट होती जाएगी, इट विल नेवर स्टॉप। लेट्स सी कि क्या होता है। तो इट्स कंपाइलिंग, ये देख रहे हैं आप नीचे, लेट मी शो यू। सो दिस इज हाउ इट इज। सो द लूप इज एग्जीक्यूटिंग टाइम्स एंड टाइम्स एंड टाइम्स एंड टाइम्स। सो ये एक इन्फिनिट लूप है, ये कभी भी स्टॉप नहीं होगा। उसकी रीजन ये है कि हमने जो कंडीशन लिखी हुई है वो हमेशा ट्रू ही रहेगी। सो यू हैव टू स्टॉप इट एक्सप्लिसिटली, हमें यहाँ से एक्सप्लिसिटली इसको स्टॉप करना पड़ेगा। 6 लेक्चर के इस पार्ट से रिलेटेड आपका कोई सवाल हो, कोई चीज अगर स्टिल आपको क्लैरिफाई ना हुई हो, कोई आपका क्वेश्चन हो या कोई भी आपको कंफ्यूजन हो कंडीशन से रिलेटेड, एक्सप्रेशन से रिलेटेड, प्लीज फील फ्री टू राइट टू अस एंड वी हैप्पी टू असिस्ट इंशाल्लाह। और कोशिश करेंगे कि एक आध और एग्जाम्पल करके भी आपको इस कॉन्सेप्ट से, इस लूपिंग स्ट्रक्चर से आपको फेमिलराइज कराएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। गुड लक टू योर फ्यूचर एंडेवर्स। आपके लिए ढेरों दुआएं, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां फरमाए। कॉन्टीन्यूसली काम करते रहिए, एरर्स आएंगे, आपने परेशान नहीं होना। प्रोग्राम को डीबग कीजिए, दोबारा रन कीजिए। एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है वो अगर नहीं आ रही तो फोकस कीजिए किस स्टेटमेंट में हमने क्या गलती की है, अगेन चलाइए, दोबारा चेक कीजिए। तो इट्स नेवर गिव अप। आपने बड़ी हम्बली, बड़ी कॉन्टीन्यूसली इसके साथ काम करना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा इन द बिगनिंग, इन द स्टार्ट, आपने घबराना नहीं है। लेटर डाउन द रोड चल के यू विल फाइंड योर लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी इंशाल्लाह। And we are there to help you. We'll be lending a hand inshallah wherever there is a need. Take care of yourself and we'll connect you inshallah in the video 7 of this course. Thank you so much. Meanwhile, remain blessed everyone. Take care. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.